दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लंकाधिपति रावण का आगमन हो रहा है। जय महाकाल। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, सभा के मध्य में लंकापति महाराज रावण पधारे हैं। क्या लंकाधिपति रावण? इनके लिए तो किसी ने निमंत्रण भेजा ही नहीं, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? आए गयो ये मध्यमति, सभा बीच बलवान, अब कुशल दिखे नहीं, कहा करी भगवान। आए हैं तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। चलो, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है लंकेश, इस मिथिला में आपका स्वागत। आ गया स्वागत। इतना बड़ा आयोजन और दशग्रीव लंकापति के पास न कोई निमंत्रण है न कोई संदेश है। इसका कारण? निमंत्रण नहीं गया। प्रथम बात तो यह है कि इस सभा में जो भी राजा आए हुए हैं, किसी के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। राजा सभी घोषणा को सुनकर के आए हैं। संत और ब्राह्मणों के लिए मैंने निमंत्रण भेजा था और यह कार्य मैंने अपने सेवकों को सौंपा था। अभी आपके सामने बुलाया। आयोजन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा वही मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह करेगा। विदेहराज, प्रण में तेरा सुन चुक्यो, पूर्ण भयो जिय जान, असमंजस की बात है, सो किम करहु बखान। धनु चढ़ाए जो तो रहो, तो है अयस महान, रूठ न जाए इष्ट मम कहूं शंभ भगवान। ठीक है, जाकर व्यवस्था को देखो। हम भी यहाँ पर आए हैं। तुम क्यों बैठे हो? उठो यहां से। ये महाशय जब से आए हैं तब से समाज में, सभा में हलचल मच गई है। चल करके देखते हैं आखिर ये है कौन। ओहो, कंचन नगरी का स्वामी आया है। वाह लंकेश, जय शिव। बाणासुर, तुम भी यहां? और सुनाओ, पाताल की कुशलता सुनाओ, अपनी सुनाओ, अपने परिवार की सुनाओ। कुशल है ना? हाँ लंकेश, महादेव के चरणों की असीम कृपा से मैं अपने परिवार सहित, प्रजा सहित कुशल मंगल से हूं। पर आप सुनाइए, आप लंका नगरी में सकुशल हैं? लंका नगरी में कभी अकुशलता पैर भी नहीं रख सकती है। वहां रहती है तो केवल कुशलता ही रहती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। किंतु लंकेश, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो। देखकर यहां आपको दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? आप मुझे ये बताएं कि यहां आपके आने का उद्देश्य क्या है? आप मन में क्या आशा लेकर के यहां पधारे हैं, ये बताने का कष्ट करें। बाणासुर, ये पूछने का प्रश्न नहीं है, सभी को ये विदित है। आने वाले नरेश राजकुमार
केवल एक ही उद्देश्य को लेकर आए हैं, और वो है विदेह राज के प्रण की पूर्ति करना। इस धनुष को उठाकर चढ़ाकर इसका खंडन कर सीता के साथ विवाह रचाने के लिए आए हैं। इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में ब्याह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। और क्या प्रयोजन होगा किसी का? अच्छा है। लंकेश, मतलब जिद करके ही आए हो कि धनुष को खंडन करना है? इसमें हंसने की बात क्या है? जिद को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। सभा में राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। ये भगवान शिव का धनुष भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना, तब रावण कर विभासिया सकबारी से। सर, इसके भारीपन को मैं खूब जानता हूं। और सुन, ये धनुष टूटे या ना टूटे, मैं जो जानकी देख पाऊंगा मुझे कौन रोक लेगा? मैं बिन ब्याहे ले जाऊंगा। बारी को लगाम दे। बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में, बात ऐसी यदि अब तू ध्यान में भी लाएगा। अरे जानकी ना प्यारी होगी जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, लंका नहीं ये मिथिला है। बक गया ऐसा, अब बकने ना पाएगा। अरे धूर्त, तू देख भी नहीं सकता है जानकी को जब तक कि पहले शंभू चाप को ना चढ़ाएगा। धूर्त का अर्थ जानता है? धूर्त किसे कहते हैं? बोल उठा बीच में। तू आकर कहां से रस रंग में भंग मिलाने लगा? कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे आकर देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठोर ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना कि नहीं, बकवास वृथा में बढ़ाने लगा। 10 शीश जानता है मुझे? 10 शीश। 10 शीश? तू तो एक 10 शीश की बात कर रहा है, मैंने तो पता नहीं कितने 10 शीशों के नाम सुने हैं। बताऊं तो गिन, उंगलियों पर गिनना। एक 10 शीश पाताल गयो बलि जीतन को, तहां मेरे पिता ने पकड़ के बंधायो है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांधे खूब, तहां मुनि पुलिस ने जाय की छुड़ायो है। एक 10 शीश कहत मोए आवे लाज, ये कहें सब लोग कि बाली कांख में दबायो है। अरे एते सुने 10 शीश ताते अति संख्या मोए। अरे कौन 10 शीश आज रंग भूमि आयो है? इसका मतलब तू 10 शीश से परिचित नहीं है तो सुन। जाने अभिमान सुरराज को नवाए दीन, जाने गिरिराज को भुजान पे उठायो है। जाने देव बंदी ग्रह डार दीन, जाने हिमलंकते कुबेर को भगायो है। जाने शीश काट काट शिव पे चढ़ाए दीन, युद्ध में पछार जो काल जीत लायो है। जाने ऋषि दंड दीन, सूर्य चंद्र कैद कीन, तौन 10 शीश आज रंग भूमि आया है। ये वो 10 शीश क्या है। कह रहा है? कैलाश को उठाया है। तूने कैलाश को उठाने वाली तो व्याख्या कर डाली, लेकिन ये नहीं बताया कि कैलाश को उठाते समय तेरे साथ में क्या हुआ था है? अरे मानता हूं तूने उठा लिया कैलाश को, फल भी पा गया, फौरन करारा है। अरे दबा लिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा मैं मरा तू कह के पुकारा है। अरे कैलाश सरीखे लाखों पहाड़ हैं इस पृथ्वी पर, मैंने इस पृथ्वी को एक फूल तुल्य धारा है। अरे पूछ लो हरे कृष्ण, पाताल में जाकर अरे सैकड़ों बार दिया मैंने उस शेष को सहारा है। बड़ा सर, वज्र को अखर बगर जीत्यो जहे पर्वता, भागे सो पर्व सर्व ले ले निज अंगना। खंडित खंड आस कीनी है जलेश पाल,
चंदन की चंद्रिका शौकीनी चंद्र वंदना। दंडक में कीनो काल दंडहु को मान खंड, कीनी काल खंडहु की काल खंड खंडना। केशव को दंड 20, ऐसे 20 को दंड, केशव को दंड 20, दंड ऐसे खंडों में मेरी भुज दंडन की बड़ी है विडंबना। तेरे तो भुजदंडों की भी विडंबना है और तेरे 10 मस्तकों की विडंबना है। जब से आया तब से अपनी कहे जा रहा है। बस जान लिया मत ज्यादा बको, बस जान लिया मत ज्यादा बको। अरे वास्तव में तुम हो बड़े अभिमानी। अरे लोग सभा के प्रसन्न हुए, देखो सब प्रसन्न है तुझे देख करके। लोग सभा के प्रसन्न हुए तुझे देख जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। भय लज्जा छोड़ सुना सबको, हम पूछत हैं एक बात पुरानी। ए हो लंकेश, हमें भी बताओ कि वो बाली के कांक की कैसी कहानी है। बाली की कांक वाली कहानी तो सबको सुनाओ। कितनी बार सुनाएगा इस कहानी को? माँ की लोरियों में सुनकर आया है। बाली की कांख क्या थी? कोई धर्मशाला थी? अब ये तो तुझे पता रावण है। बाली की कांख रहा, विश्वास किसी को हो सकता। सागर के जल का वेग कभी गागर के मध्य समा सकता। बाणासुर कभी कोई मान सकता है कि ये दशग्रीव भी बाली की कांख में रहा होगा? और कांख शब्द का तू अर्थ भी नहीं जानता है। हाँ, बता दो। कांख शब्द का अर्थ शरण, स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। मंदोदरी भगनी तारा के था अधिक प्रेम में फंसा हुआ। उसी प्रेम निर्वाह हेत बाली के सदन सिधाया था। ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा, तो क्रोधातुर होकर मारा था। समय की हत्या करने वाले, चला लखो आगे बढ़ो। कौन वीर बरबंड अब आप ही कह देगो ये मदन कदन को दंड। ये बल की परीक्षा के लिए यहां धनुष रखा है। अपनी अपनी बहादुर की विडंबना मारने से इसमें परीक्षण होगा। उठाओ इसे। अरे इसका परीक्षण मैं क्या करूंगा? मेरा परीक्षण तो तू पहले ही कर चुका है। इस धनुष को तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। इसको मैं क्रोध भरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता। क्यों कि मेरे गुरु को धनुष्य सीता पुत्री समान, और जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। ये कायरों की भाषा है। सुन, क्या सुन? यहां आया है ना, तो धनुष को खंडन करके ही जाना, अन्यथा अपना ये हारा हुआ मुंह लंका मत ले जाना। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की। पहले इस हार का हार पहन करके तुम ही पाताल में पहुंचो। बाणासुर उसको बता दिया कि यहाँ पर ज्यादा उद्दंडता न दिखा करके बाणासुर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, चले गए। बाणासुर बहादुर है। और बता दिया, परंतु लंकेश भी यहाँ किसी और उद्देश्य को लेकर के आए थे। लेकिन ये वही बाणासुर है जिसको एक बार दैत्य कुल में हमने ही बचाया था। इस बाणासुर ने मेरे मुख्य उद्देश्य को जड़ समेत उखाड़ना चाहा, लेकिन मैं अपने विवेक से अपने उद्देश्य को नहीं उखड़ने दूंगा। बाहर से देखा करते हैं सब रावण के अत्याचारों को, नहीं कोई जानता है मेरे मन के इन गुप्त विचारों को। मैं किस लिए आया हूं? अब चलूं, अब करूं उस कार्य को जिस हेतु तो आया हूं यहां। चल करके ढूंढूं उसे, मेरा बैरी विराजा है कहां। मुझे मोक्ष और मुक्ति देने वाला मेरा प्रबल शत्रु इस सभा में आया हुआ है। लेकिन सभा बहुत बड़ी है और रावण का शत्रु कोई सामान्य नहीं हो सकता। उसका परिचय, उसके मुखमंडल का तेज ही उसका परिचय कराने वाला होगा। देखता हूं। जिधर देखा सब
तेजहीन थे। इसीलिए भजन का प्रताप, पुण्य का प्रताप, मंत्र का प्रताप, धर्म का प्रताप यदि होता है तो मुख, ललाट जो है मुख का वह तेजस्वी होता है। जिस राजा पर दृष्टि जाती है वही भय से अपने मस्तक को झुका लेता है। हाँ, मध्य में ऊंचे आसन पर विराजमान महामुनि विश्वामित्र के दाएं भाग में जो विराज रहे हैं, जिनकी दिव्य छटा है, जिनके मुखमंडल पर एक दिव्य ज्योति मंडल का दर्शन मेरी आंखों को हो रहा है, हो न हो यही मेरे मुक्ति और मोक्ष के दाता हैं। मन ही मन मैं इनका आवाहन कर लेता हूं। ओम मम मुक्ति धातव्यम नमः। राम बड़े ही सरल, सहज भी है, अंतर्यामी शील हैं, भी अवश्य है। आएंगे। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो बिनु सेवा जो द्रवाही दीन पर, राम सरिस कोई नाही, ऐसो को उदार जग माही, माही को उदार जग माही। श्रीमान प्रणाम। कल्याण मस्तु। कहिए, अच्छा, आपने हमें किस लिए याद किया है? हाँ, हमने याद किया था, लेकिन उसे जिसे कभी आज तक देखा नहीं, और यदि वो आप ही अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका स्वदेश कहाँ है, आपके स्वनाम धन्य पिताश्री का नाम क्या है, कहाँ से आपका आना हुआ है, ये सारा परिचय हम जानना चाहेंगे। श्रीमान, मैं अयोध्या के महाराज चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। राम? क्या वही राम जो अण में, कण में, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, पाताल में, चैतन्य में, जड़ में, यत्र तत्र सर्वत्र जो व्याप्त है वो राम? अथवा योगी उस राम की व्याख्या कुछ अपने ढंग से करते हैं। रमन्ते योगी नाम हृदय अस्मिन् मदीयते राम। कुछ कहते हैं रा शब्द विश्ववचुनः मस्वप ईश्वर वाचक है। रात का तात्पर्य है विश्व और मां का अर्थ होता है ईश्वर। जो सारे विश्व का ईश्वर है उसे राम कहा जा सकता है। लेकिन मैं चारों वेदों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता और ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान, मैं अवश्य इनकी हस्तरेखा, इनकी भाग्य रेखा देखकर सब कुछ अभी जान लेता हूं। भद्र राम, मैं लंकाधीश स्वर्णमयी त्रिकूट के मध्य में लंकागढ़ का स्वामी राक्षस राज, मेरा नाम है रावण। सारे वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और ज्योतिष शास्त्र का विशेष विद्वान। यदि आपको कष्ट न हो तो मैं आपकी हस्तरेखा, भाग्य रेखा देखकर आपका भविष्य बताने का कष्ट करूं, धृष्टता कर सकता हूं। अवश्य देख लीजिए।
भाग्य देख देखी प्रबल थकित भयउ दस शीश। वारे भाग्य की रचना करने वाले विधाता, कितना बड़ा आश्चर्य है। रेखाएं राम की और इन रेखाओं में भविष्य है रावण का। कहो तो जो देखा है उसे निवेदन कर दिया जाए। अवश्य। योग्यता का परिचय दें। तो फिर सुनो राम। हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर अब तक तन मेरा बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट काट इन चरणों में ले लेना तुम। हे राम, जब तक मेरा ये शरीर बना रहे, मेरा अभिमान कभी नहीं जाने पाए, और मेरे अभिमान के कारण आप अपने बाणों से मस्तकों को काटकर बाण विमान पर बैठाकर मुझे आपके धाम को पठा देना। यह वर मांगा हूं दीन दयाला, कुल समेत मोय बधा हो कृपाला। केवल एक ही वरदान, मैं अकेला नहीं, अपने कुल के सहित आपके द्वारा आपके बाण विमान पर बैठकर आपके धाम को जाकर जमाने को यह दिखा देना चाहता हूं कि परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति से ही नहीं, बैर भाव से भी और भक्ति से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, मैं हेतु तुम्हारे दस कंधर इस अवनी पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ प्रकट होकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ दिन में लक्ष्मण सिया सहित पृथ्वी का भार मिटाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। गंधर्प रूप रामनर किन्नर रूप राम मन भाएगी। एवमस्तु। हे राम, हमारे हेतु आप इस अवनी थल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रकट आए हो। हे राम, धनुष में छाए हो। हे राम, धनुष तुम तोड़ोगे, बस ये आशीष हमारा है। लेकिन अब आप जाकर विश्राम कर सकते हैं। अब मैं धनुष से हमारे सामने आना ना दोबारा है। हाँ, अब आगे रंगभूमि में मिलना होगा। वही कहूंगा हृदय की गाथा, जो भी कुछ कहना होगा। भगवान शिव के कोदंड, तुझे मेरा नमस्कार है। ये साधु तो कहते हैं कि प्रताप श्री राघव का, और दुष्ट कहते हैं ये शाप शंभु जी का है। भूमि ये कहती है कि पाप 10 कंदर का, देव कहते हैं दाप दीन मंडली का है। बिंदु कवि मिथिला की नारी सब कहती हैं इसमें नहीं हक दूसरे किसी का है। इसको तोड़ेंगे केवल एक राम, कारण कि ये धनुष नहीं, ये व्रत जानकी का है। ये सूर्यवंश की हड्डी है, अधिकार न इससे जोड़ेंगे। इसमें हक राम का पड़ा हुआ, और श्री राम ही इसको तोड़ेंगे। लेकिन इस सभा में मेरी भी एक घोषणा है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन ये अटल प्रतिज्ञा है मेरी, सीता एक दिन लंका को जाएगी। नमस्कार, नमस्कार। चले गए वहां। हर हर। मंत्री जी, ये महाराज, ये बताइए ये 2 आदमी जो आए थे समय की हत्या करके चले गए, कौन थे?
महाराज, जो पहले आए थे और पहले ही चले गए वो पाताल निवासी महाराज बाणासुर थे। पाताल वाला बाणासुर? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? इस क्यों? पे हमारे कुछ पैसे उधार थे, देता ही नहीं है। तो अभी बुलाकर लाता हूँ। अरे अब क्या बुलाना, छोटे मोटे पैसे तो हम छोड़ ही देते हैं, और वैसे ही देता कहाँ है, हम छोड़ देते हैं। और जो उनके बाद में आए थे दूसरा कौन था? जो वो लंकापति महाराज रावण थे। कौन का पति? लंका के नरेश ऐसे महाराज पति रावण। की इतनी दुर्गति, इतनी जबरदस्ती भी ना करो भैया। ऐसे आदमी के साथ आराम से काम लो। लंका कौन सी लंका? सोने वाली? हाँ, वही सोने की लंका। ओ ये तो और ज्यादा नुकसान हो गया। उस पे हमारा सोना उधार था। आपका सोना उधार था? आधा ग्राम लंका बनवाई थी, उधार मांगा था, अभी तक नहीं लौट आया। तो अभी पास में ही पहुंचे नहीं, होंगे, नहीं। मैं जाकर के बुला के नहीं, लाता इतना भी छोटे मोटे लोगों पे छोड़ देते हैं। बूढ़ा बड़ा आदमी है, जब मरेगा इसके मुंह में डाल देना। जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बोला। सेवक, कहिए महाराज। हमारी पुत्री सीता को बुलाया जाए और धनुष का पूजन करवाया जो जाए। आज्ञा। चतुर सावधान। सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। सावधान, जनक नंदिनी जानकी जी धनुष पूजन के लिए पधार रही हैं। गिरिजा करी करी के नख शिख श्रृंगार हो चली रंग भूमि सिया प्यारी प्यारी करी करी के नख शिख श्रृंगार हो चली रंग भूमि से धा दिन। सिया मांग रही है पूजन करने के बाद में। अब तो सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे, हाँ सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो मांगे सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को। सिया मांगे, हाँ सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे सिया मांगे श्री राम भरतार सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। सिय शोभा नहीं जाए वखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी आग अनुराग। जनक जी ने तुरंत ही अच्छा अवसर जाने करके सेवक सुमति और विमति, कहिए महाराज। सभा के मध्य में खड़े होकर के हमने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा
आए हुए समस्त राजाओं को सुना दी जाए और धनुष का खंडन करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहन बजाए कहाँ बन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। हे देश देशांतरों से आए हुए राजेंद्र गणों, हम दोनों भाई सुमति और विमति जो महाराज विधेयराज का प्रण है आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। आप ध्यान दे करके सुनना। बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, अर्पण विदेह कर कहाई, हम भुजा उठाई विशाल। निप भुज बल वेदु शिव धनु राउ, गरुआ कठोर विजित सब ताउ, रावण बाण महाभट भारी, देख सरासन गवाई सिधार। हे राजाओं, जो तुम्हारी भुजाओं का बल है वह चंद्रमा के समान है। तुम्हारे उसी बल रूपी चंद्रमा को कृष्ण के लिए भगवान शिव का धनुष उस राहु के समान है, क्योंकि आप सभी भली प्रकार से जानते हैं कि यह जो धनुष है बड़ा ही कठोर है। इस सभा में रावण और बाणासुर जैसे अनेक योद्धा आए थे, लेकिन वो भी इस धनुष को उठाना तो दूर छूने तक का साहस नहीं हुआ। मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ, सुनो देश विदेशों के महिपाला, वह देखो सामने महेश्वर का धनुष रखा है बहुत विशाला। हरे कृष्ण उठाएगा जो इसको और खींच चढ़ाएगा बाण कराला, उसी वीर शिरोमणि के उर में पहनाएगी जनक सुता जयमाला। उठिए पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ढोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही, बरई हटते। और हे राजाओं, जो भी राजा आज भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में जनक नंदिनी जानकी का विवाह करा दिया जाएगा, और जानकी जी बिना विचार किए उस राजा के गले में जयमाला डाल देंगी। उठिए और धनुष का खंडन करिए। सोनी पन सकल भूप अभिलागे, बट मारी अतिशय मन मागे, अरे पर कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनारी। क्या हुआ महाराज? तोड़िए तोड़िए। तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई न कोट भात बलु करई, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। जो थोड़े भी समझदार थे वो तो उस चाप के समीप ही नहीं जा रहे। इतने बड़े बड़े योद्धा जब जाने में विफल हो गए, हम भी जाकर के वहां अपनी किस प्रकार से निंदा कराएं, परंतु तोड़िए राजा जी, अरे धनुष को ये तोड़िए। कौन आ गया, इससे पूछिए तो ये कौन है। अच्छा तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या हुआ महाराज, धनुष नहीं टूटा? अरे क्यों नहीं तोड़ा भाई धनुष?
क्या हुआ, धनुष क्यों नहीं तोड़ा महाराज? इसलिए नहीं टूटा क्योंकि सीता जी हमसे बड़ी हैं, हम सीता जी से छोटे हैं। अच्छा, आप अच्छा, सीता इनके जी से मेल छोटे। की नहीं है, ठीक हाँ, बात है। विवाह हो ही नहीं सकता। अरे ये सामान किसका है, ऐसे बात नहीं। अरे ये आर्टिस्ट का सामान है भाई। अरे हमारे महाराज हैं ये। क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? महाराज एक बात बताइए, आप यहाँ सोने के लिए आए हो या धनुष तोड़ने के लिए आए हो? सोना बड़े भाग्य से मिलता है, तुम लोगों के भाग्य में नहीं है। तुम लोगों के भाग्य में रोना है तो मैं क्या करूं? क्या बात है? अब देखिए, सभी राजाओं की नाक अब आपके हाथ में है। मेरे हाथ में किसी की नाक नहीं है। अरे महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जितने भी राजा आए हैं, किसी भी राजा पर धनुष का खंडन नहीं हुआ। वाह, क्या बात कर रहे हो? जब ये छोटे मोटे राजा ही कर लेते इस काम को, तो कौन जानता पेटल जी के नाम को। जब ये टिल्ले पिटिल्ले राजा धनुष को तोड़ देते तो हमारे ऊपर इतना किराया क्यों खर्च किया गया है? अब सभी का सम्मान आपके हाथ में है। अच्छा, चिंता मत करो, सबका भरपूर अपमान करा के जाएंगे। अच्छा, तोड़े धनुष को? हाँ तोड़िए। तो किसी ने अपने देवी देवता नहीं मनाए? किसी ने नहीं मनाए, इसीलिए नहीं टूटा। अच्छा, हम अपने देवताओं को मनाएंगे, धनुष टूटेगा। चूहा चुकंदर बिल्ली बंदर ये सब देव हमारे, इनकी कृपा थे भैया बड़े बड़े रण मारे। ये हमारे देवता हैं, ये आपके देवता हैं। धनुष से मेरे चाचा तना के उठे जइयो, धनुष से मेरे नाना तना के उठे जइयो, धनुष मेरे फूफा, धनुष मेरी बुआ, धनुष मेरे काका, धनुष मेरी काकी तना के उठे जइयो। वो काम करिए जो करने के लिए आए। तोड़िए, यही है चाप, टूटा चाप, यही है चाप। क्या हुआ, क्या हुआ? कहाँ है सांप? कह रहे आया सांप, आया सांप। महाराज, सांप किसने कहा? तुम्हें तो कह रहे आया सांप। महाराज, हमने सांप नहीं कहा था। हाँ। हमने कहा था कि यही है चाप। कुआ में जाए, चाप एक से नहीं टूटेगा, सब मिलकर तोड़ेंगे। चलो आओ सब। असली बात अब बताई आपने। भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावई टरई नटारा, पर डगई न शंभु सरासन के जे, कामी वचन सती जय। टूट गया। क्या टूट गया? धनुष तो ऐसे ही रखा है। मेरा पैर टूट गया। अच्छा, पशु चिकित्सालय में भर्ती कराओ। अरे खत्म, आगे बढ़ेंगे। अब तो जब यहाँ पर किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा, ये समाचार बंदी जन लेकर के महाराज की जय हो। पास में पहुंचे। महाराज, किसी भी राजा पर धनुष का खंडन नहीं हुआ। क्या कहा? किसी भी राजा पर धनुष का खंडन नहीं हुआ? हाँ महाराज। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, कहाँ है सतानंद? न पही कहाँ है? बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन, रोष जनु छाने। कहाँ है सतानंद? कहाँ है भृगु? कहाँ है याज्ञवल, जो ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने इस स्वयंवर का शुभ मुहूर्त मुझे निकाल करके दिया था? क्या शुभ मुहूर्त के यही लक्षण होते हैं जो कार्य की सिद्धि न हो? दीप दीप के भूपत नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव तनुज धरि मनुज शरीरा,
विपुल वीर आए रणधीरा। मेरी इस घोषणा को सुनकर के देश देश के राजा इस सभा में आए। क्या क्या किसी से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ? अरे राजा ही नहीं, देव, धनुज, मनुज, धर, मनुज, शरीरा इस सभा में आए हैं, किंतु किसी से भी धनुष का खंडन नहीं हुआ। अरे धिक्कार है। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कवनी पावन हार विरज जनो रचे उन धन दमनी। पृथ्वी, अरे तू तो वीर भोग्य वसुंधरा है, तू तो वीर बच्चों को जन्म देती है। क्या मेरी सीता के योग कोई जन्मा नहीं है? यह वीर भोग्य वसुंधरा वीर बालक उपजाती है। मैंने प्रण भी गमाया, योग धारणा गमाई, नहीं शांति उपजाई, मेरी कामना न जाती है। आए भूमंडल के नेपाल सब यहां, क्या मेरी ये प्रलय पुकार आपके कानों तक न जाती है? हाय विधाता, आज मैं क्या करूं? आज मेरी पुत्री सीता कुंवारी रही जाती है। कहो काहे यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहो चढ़ाओ तो रहो भाई, दिल भरी भूमि ना सके छड़ाई। अरे राजाओं, हर किसी को ये लाभ अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे तुम्हें ये विदित होना चाहिए, आज जो भी राजा इस धनुष का खंडन करता, वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ वीरों में उसकी गिनती होती, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाता। मेरी पुत्री सीता जो संसार की परम सुंदरी है, वो उसे पति रूप में स्वीकार करती। अरे किसी को ये लाभ अच्छा क्यों नहीं लगा? पुत्री सीता, हाँ पिताजी, पुत्री मुझे दोष मत देना। शुरू कर जाए जो पर परिहर वो, कुंवारी कुंवारी रहे का करो। अरे जो जन देव बिनु भट हो विभारी, तो बनु करि कहो तेऊ ना हसाई। अभी पर द्वारे पर डोली मंगा न सका, हाय रूठ विधाता गया मुझसे, सिया मांग में तेरी भरा न सका। पुत्री जनक सीता, वचन सुन सब नर नार, देख जान की भय दुकारी। पुत्री, ये भूषण भसनों की आस तजो, तुमको जोगिन बन जाना लिखा, उस आस तोष की सेवा में ये जीवन शेष बिताना लिखा। पुत्री सीता, मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट निभाता हूँ। मैथिली गोद में ले तुझको सागर में डूबने जाता हूँ। मैं इस अपमान को नहीं सह सकता। मैं पुत्री अब को जन को माखे भटमानी वीर विहीन यही में जा जजौता रह जाऊं लिखान बिज पे देहि विवाह। देश देश के राजाओं, यहाँ क्यों बैठे हो?
अरे जिस कार्य के लिए तुम यहां आए थे, तुमसे जब उस कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो जाओ, यहां से चले जाओ, तोड़ डालो ये झाड़ फल्लूस। ये धनुष भंग तो नहीं हुआ, सभा करो अब भंग। बिगड़ गया मिथिलेश के कुल समाज का रंग। यदि ऐसा विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। अरे हम ये प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सभा जोड़कर पछताने, सीता सकमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। चले जाओ ए देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है। अरे मुझको ये विश्वास हुआ, ये पृथ्वी वीरों से खाली। माँ के लगन कुटिल भाई भोए डर बद फरक दो नैन रुसोए कहीं न सके रघुवीर डर लगे बचन जनवान नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के आर्य कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप सुन रहे हैं विदेह राज कैसे तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विदेह राज सन्मुख श्री राम उपस्थित हैं, नहीं तो मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं भली बात करके भी दिखला देता। जनक कहे जो बैन दिल को तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। अरे रहे ये जान की क्वारी, हमें गम नहीं इसका, गम है तो सामने रघुवीर बैठे हैं। अरे अभी तलवार चल जाती जो ना होते यहाँ रघुवर, नहीं तो पूछ लो यहाँ पर कितने वीर बैठे हैं। मैं दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में, मगर मजबूर है लक्ष्मण, सामने रघुवीर बैठे हैं। कैसे सहू में नाथ शब्द के बाण करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डारे हैं। अरे क्या समझा है, क्या जाना है, इस क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं है, या फिर हम रघुवंशियों के निखंग में कोई तीर नहीं है। अरे कह दो रघुवंशी राम, किस तरह इन्हें समझा दूं मैं, रघुवंशी कैसे होते हैं कुछ करके अभी दिखा दूं मैं। रघुवीर राम जी के होते यह अनुचित वाणी कर डाली है। अरे ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं बलवानों की है पृथ्वी है। अरे जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ना होगी पृथ्वी है। तोरो चित्र तो प्रताप बलनाथ, जो न करो पद सबस पुण्य न धरो धनुहार। हे नाथ सुनाओ भानुकुल पंकज भानु, कहाऊं स्वभाव न कछु अभिमानु। नाथ मैं अपने स्वभाव से ही कह रहा हूं, कोई अभिमान से नहीं। मैं यहाँ एक कौतुक रचना चाहता हूं जिसे आप ही नहीं, विदेह राज ही नहीं, अपितु ये सारा समाज भली प्रकार से देखे। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ पुण्य न धरू धनु हाथ, पुण्य न धरू धनु हाथ। नाथ ये ही प्रण रोपूं, उलट दऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कूदूं। ये सब राजा हार मान, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ू चरण कमल उरलाए नाथ, पल में धनु तोड़ू। हे नाथ जो मैंने कहा है, यदि समय आने पर ऐसा करके नहीं दिखलाया तो जो मैंने यह धनुष गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, स्त्री की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए धारण कर रखा है, इसको आज से धारण नहीं करूंगा। और ऐसे कह के धनुष डोल दिया, लगन सगोप बचन जय बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले। पृथ्वी हिल गई,
और सिंहासन पे बैठे हुए छोटे मोटे राजा तो गिर ही गए। भैया क्या बात है, बड़ा परेशान है ये, हमारे ऊपर कुर्सी ऐसे क्यों हो गई, क्या बात है, जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे जितने भी राजा आए थे, हाँ। किसी से धनुष नहीं टूटा। अच्छा, महाराज ने अनुचित वाणी कही, हाँ। तो जो राजकुमार बैठे हुए हैं छोटा ना, वाला राजकुमार वो उंगली मत करो, उंगली काट देंगे, हाँ। ये वाला ये भी मत करो। बड़ी समस्या है, हाथ करो, हाथ छोटे को तोड़ राजकुमार देंगे, का- मुंह को करो, मुंह को फोड़ देंगे। आखिर में इंसान हूँ, मेरा शरीर है, मैं कोई नगर पालिका का मकान थो रही हूँ जो तोड़ फोड़ कर देंगे। जो क्रोध आ छोटे गया। राजकुमार है उनको क्रोध आ गया। अच्छा। उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। तो पृथ्वी हिल गई, सुनो कितना वजन होगा इसमें, 50 ग्राम, वो बड़े भाई हैं 100 ग्राम, बीच में जो बैठा है आतंकवादी 5 किलो का। अरे वो आतंकवादी नहीं भाई, क्या बात कर रहे थे? हाँ वही जो भी हैं, बाबा जी में ज्यादा वजन नहीं है, बाबा जी में 100 ग्राम वजन है, पर दाढ़ी में बहुत ज्यादा वजन है। तो कितना हुआ, बच्चों ने क्रोध किया, पृथ्वी हिल गई, कोई बात नहीं है, और हमने क्रोध किया तो क्या होगा, बहुत पिटोगे। अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार से सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। अब यहाँ पर गुरुदेव का कार्य, गुरुदेव ने बहुत उचित समय समझा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, ओटहु राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परि जय जय कृधिन दृढ़ता। हे राम उठिए और श्री जनक जी के संताप को हरिए और शिव जी के इस धनुष को तोड़िए। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। इतनी सहजता से उठे, खड़े हुए, जिनके हृदय में ना तो कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, और वह ठाड़े भये उठ सहज शोभाए, धवनी जुवा मृगराज लाए। अब तो यहाँ पर गुरु पदवंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयसु, मुनियों से आज्ञा मांगने की सोच ही रहे थे, परंतु यहाँ पर सुनैना मैया के हृदय में बड़ा ही संताप। अरे कोई राजा को समझा नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए जो उस धनुष को हिला तक न सके, ये छोटे से कोमल बच्चे, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर शंका होती है, जहाँ पर कुछ लगाव नहीं होता उनके प्रति कोई मन में विचार भी नहीं आता। इसलिए यहाँ पर अब तो श्री सीता जी के हृदय में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। सुनैना दासी, मैया बोल रही हैं, तुम देख रही हो ना, यह बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। इस समाज में जो हमारे हित चाहने वाले थे, मुझे लगता है कि आज वो सभी तमाशा देखने वाले हैं, और कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को नहीं समझा रहा है। भला ये छोटा सा बालक है, क्या यह भगवान शिव के धनुष को तोड़ सकता है? इस सभा में रावण बाणासुर जैसे अनेक योद्धा आए थे, वो भी इस धनुष को नहीं तोड़ पाए, और मुझे लगता है कि महाराज विधेयराज भी इनके गुरु को नहीं समझा रहे हैं। बोली चतुर सखी मृदवानी तेजवन। अरे तेजवान पुरुष कभी छोटे नहीं हुआ करते हैं। जहाँ कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज ऋषि दे सिंधु अपार था, लेकिन फिर भी, और 3 ही आचमन में पान कर गए थे। ऋषि थे अगस्त्य जी। तो इस प्रकार के जो दिव्य पुरुष होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, बड़ी हुई हिम्मत भी है, छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज कुछ और ही है।
छोटा सा नन्हा चिराग सारे घर को रोशन कर दे। कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि यश कर दे। इस प्रकार से छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास करिएगा, परंतु सीता जी के हृदय को कौन समझाए, ये मानने वाला नहीं है। इसलिए श्री सीता जी के हृदय में न किसी से कुछ कह सकती हैं। तब राम ही बिलोक वैदेही सभय समय बिनवत जेहिते, अपने देवी देवताओं को मना रही हैं और मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। ही महेश रूपी चंद्रमा की चकोरी माँ, आप मुझ पर प्रश्न होइए। हे उमा अंबिके शंभ प्रिय, और जे दाता जे बरदाता, अब आश तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण की जयमाला थी, अब आस उसी की है माता, उर्माला की जयमाला की। हे गणेश जी, हे गणों के नायक, हे गणपति आज सफल कर दो सारे जीवन की सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुबा की गरुता को। हे महादेव, आप मुझ पर प्रश्न होइए और इस धनुष को भारीपन इसका देख देख मन मेरा ये घबराता है। क्या बता कहूँ मैं तुमको, ये अब मुझसे सहा न जाता है। हे विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनुबा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। इस प्रकार से जैसी विनती कर रही चतुर्दश वर्षानी मुनि वृत्तानि वर्तनी, विचरो हम मनेच्छा हम धनुर्सज्जम करोत वयम, अर्थात 10 और 4 14 वर्ष के लिए वन में जाकर के मुनियों का वेश बना करके मैं विचरण करूंगी, वनवास का व्रत लूंगी। ऐसा प्रण यहीं पर श्री वैदेही जी मैया ने कर दिया। ऐसा प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने सिया ही बिलोकित के उदन कैसे चितव करुण लघु व्याधि कैसे, तेजी विकल विमल वैदेही निमच विराज करब सम, त्रचित बार विनु जो धनु धागा, मूल करई का सुधा करागा, कावर सा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पच। प्रभु जी राम अब तो जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सभी की स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई है, बड़ी विरह आ गया, इनके मन में बड़ा ही संताप आ गया। जानकी जी रोने लग गई हैं। कदर सुने ना मैया, समस्त जनकवासी कह रहे हैं कि 1 साल से जिस व्रत को लेकर के हम बैठे थे, हे गणों के नायक गणदेव, हमने आपकी सेवा करी आज ही के लिए। यदि आज ये नहीं हुआ, कुछ ही समय समाप्त होने के लिए जा रहा है अधिवेशन, कभी ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सीता जी का विवाह सारी जीवन भर नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तुरंत इस बात को लखनलाल जी जान गए, समझ गए कि अच्छा तो अब ये वो समय आ गया, तो क्यों ना मैं भगवान श्री राम की लीला में सहायक बनूं। तुरंत ही हे कच्छप शेष वराह बलि, जग रक्षण का प्रण पाले रहो, अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंधु से नेक निकाले रहो। श्री राम उठाते वसुंधरा को, दिक्पाल समस्त संभाले रहो। हे दसों दिशाओं के दिक्पालों, कच्छप शेष वराह, प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इस धनुष को उठाने के साथ साथ ये पृथ्वी भी उठ नहीं जाए, इसलिए आप सभी इस पृथ्वी को थामे रहो। समय समय पर मैं भी तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। इस प्रकार से श्री लखनलाल ने अपने चरणों से इस पृथ्वी को दबा दिया। अब यहाँ पर लखनलाल की एक छोटी सी बात है, मैं आपको बड़ी जल्दी में बता दूं कि यहाँ पर लखनलाल ने, क्योंकि जिस समय पर प्रतिज्ञा की जनक जी ने तुरंत धरती मैया आकर के, अरे ये तुमने कैसे, ये केवल जानकी तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये भूमि जा है, भूमि से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसकी माँ मैं हूँ। माँ से बिना पूछे तुम ये नहीं प्रण कर सकते। किसी राक्षस ने धनुष तोड़ दिया तो क्या सीता जीवन भर कष्ट पाएगी?
कहा कि नहीं देवी मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? कहा कि ठीक है, चिंता न करो, धरती को धारण करने वाले शेषनाग शेषावतार हैं भगवान श्री लखनलाल जी। लखनलाल ने तुरंत ही कहा कि धरती माँ तुम चिंता मत करो, अब मैंने अपने चरण से आपके इस वेग को रोक लिया है, कहीं इनके धनुष टूटने की आवाज से डगमगाना नहीं। यह आ गए हैं सीता जी के योग्य वर हैं, इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं, अब आप स्थिर हो जाइए। श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए रणनी, चमके उदामिन जिमि जब लय ओ पुनि नव गज मंडल नम भय, नेच चढ़ावत खींचत गारे, कहुन लगा जोग सब तारे। देखन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर। अरे वो क्षण कौन सा था जिस क्षण में राम जी ने धनुष को तोड़ा? अरे सब लोग देख तो रहे लेकिन देख क्यों नहीं पाए? देख तो रहे, लोगों की टकटकी लगी हुई है, नेत्रों से लगे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ। जिनके हाथ ऐसे थे ऐसे ही रह गए, जिनके हाथ ऐसे थे ऐसे रह गए, जिनकी पलकें खुली थी खुली की खुली रह गई कि क्या हुआ। लेकिन नहीं, कहते हैं कि एक क्षण जब समाप्त होता है, दूसरा क्षण जब शुरू होता है, इसके मध्य का जो समय है जिसकी कोई गणना ही नहीं है, उस क्षण में राम ने धनुष को तोड़ा। जितना हम पलक झपकते हैं और उठाते हैं, जितना समय उसमें नहीं लगता, उसके मध्य का जो समय है, क्षण मध्य राम धन तोड़ा। जब उसके मध्यता में उस धनुष को तोड़ा, कोई जान न सका, कोई लख न सका, कोई देख न सका, केवल आवाज सुनकर के पता चला कि धनुष टूट गया। अब यहाँ पर सदानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम पहिकीना। मैया सुनैना श्री जानकी जी को लेकर के जयमाल हाथ में, अब तो सबके मन के सुकृत फल हो गए और प्रसन्न हो गए, लेकर के आ रहे हैं। माला श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो, श्री सिया सुकुमारी, माला श्री राम गले डालो। अरे तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, पाए राम वरतार, माला श्री राम गले डालो। अब आप देख रहे हैं जैसे इससे सकुच बस माल उठाई और प्रेम विवश पहराई न जा। अब यहाँ प्रेम की व्यवस्था पहराई नहीं जा सकती, पहराई नहीं जा रही है। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि सीता जी माला तो उठा रही हैं, लेकिन राम जी हास परिहास कर रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, ये ठीक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो क्या उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये श्री सीता जी की उस प्रेम की व्यवस्था, उस लज्जा को रख रहे हैं, उनकी बात को अपने ऊपर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कहा कि रामचंद्र हम लोग कहते हैं, इनका चंद्रमा जैसा मुख है, इसलिए शीतल देने वाला है। और श्री सीता जी की जो हाथ का उंगली है वह कर कमल है, कमल के समान है। चंद्रमा के सामने कमल सदैव बंद हो जाता है, सूर्य उगता है तब वो उगता है। अब यहाँ पर संध्या काल का समय है, सूर्य कहाँ से आए, प्रातः काल कैसे हो, इसलिए तो वो जैसे ही बंद हो गया। अब वो प्रेम विवश पहराए न जाए। शिव धनुष तोड़ा, आ आ आ शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देव देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी।
देख रहे हैं कि श्री सीता जी छोटी हैं, 7 वर्ष की हैं। अब इनका जो हाथ उठा रही हैं, वैसे तो राम जी लंबे हैं, वैसे भी ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं, सर के ऊपर में मुकुट भी है, इसलिए बहुत ऊंचे हो जा रहे। इतने पे भी वो जब माला उठाती हैं तो श्री राम जी और ऊपर उठ जाते हैं। अब तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। सखी लोग समझ गई और उन्होंने जिस समय पर सूर्य प्रकट होता है, भैरव राग गाया जाता है प्रातः काल के समय पर। कुछ रागों की भी विशेषता है, क्योंकि अब संध्या काल में, रात्रि काल में सुबह कैसे होगी, सूर्य नहीं उदय हो सकते, तो फिर उसका भान कैसे होगा, राग गा करके ही हो सकता है। सूर्य प्रातः काल की जब तक के आप माहौल नहीं बनाएंगे तब तक वह जो कमल बंद है वह खुलेगा कैसे। अब तो यहाँ पर श्री सीता जी मैया ने कहा लखन लाल को, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। लखन लाल, तुम्हारी फन के ऊपर में ये पृथ्वी टिकी हुई है, इस पृथ्वी को उठा लो तो तुम जरा, मैं ऊंची हो जाऊंगी तो जयमाल पहना दूंगी। परंतु रहत न आरत के चित चेती, आर्त अवस्था में ध्यान नहीं रहता मैं क्या कह रही। अरे पृथ्वी एक जगह से तो फूट करके उठेगी नहीं, पूरी की पूरी उठेगी, और जैसे ही पूरी पृथ्वी उठेगी तो राम जी भी वहीं और आप भी वहीं, इसलिए वो काम भी काम नहीं आएगा। तो फिर क्या किया जाए। श्री लखन लाल ने युक्ति को समझ लिया और इतना समझ के लक्ष्मण पौराण हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। राम जी ने सोचा कि लखन लाल मैंने धनुष तोड़ा है, प्रणाम करने आया होगा, कोई बात नहीं उठ करके चला जाएगा, लेकिन वो तो कुछ और ही करने आए थे। उठे ही नहीं, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अरे ये तो उठे ही नहीं। राम जी ने बड़ा ही आश्चर्य किया। राम जी समझ गए कि अरे ये तो देवर भाभी का कोई खेल है, इसमें मुझे सहयोग करना चाहिए। तुरंत ही राम जी भी भांप गए दोनों की बात को, सरनी चकर उठाने लगे लखन बात को। जयमाल जानकी ने जब झट से जान दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान